नमस्कार। हमारा आज का विषय है वह है मनवंतर को लेकर के। हम आज बात करेंगे कि मनवंतर क्या है, आज के मनु कौन हैं, उनका कितना कालखंड होता है एक मनवंतर में, कितना कालखंड निकल चुका है और अभी कितना बाकी है, इसके विषय में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मनवंतर होता क्या है। तो मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि दो मनु के बीच का जो कालखंड होता है उसको हम लोग मनवंतर बोलते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि फिर यह मनु है क्या? क्या कोई व्यक्ति का नाम है? नहीं, मनु जो है वह एक पोस्ट है, यह एक पदवी है जो कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा ये प्री डिफाइंड है। पहले से ही यह एक फिक्स किया हुआ एक पोस्ट है। यह मतलब जब हम पहले से प्री डिफाइंड जब हम बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान ब्रह्मा ने पहले से ही यह फिक्स कर रखा है कि अगला मनु कौन होंगे। मतलब उनके एक कल्प में टोटल 14 मनु होते हैं। तो कब कौन कौन मनु होंगे यह पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, पहले से ही यह विचार करके रखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सिर्फ मनु ही पहले से विचार करके रखा हुआ है ऐसा नहीं है। मनु के साथ में जब मनु बदलते हैं उसके साथ में आपको इंद्र भी बदल जाते हैं। इंद्र भी अगेन कोई ये भगवान का नाम नहीं है, यह भी एक पदवी है, यह भी एक पोस्ट है जिसको हर एक मनवंतर में यह बदल जाता है। उसके साथ में सप्त ऋषि भी बदल जाते हैं। मतलब एक मनवंतर में आपको मनु बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं और सप्त ऋषि बदल जाते हैं, और साथ में कुछ देवता लोग जो होते हैं ये सब बदलते हैं, जो कि पहले से विचार किया हुआ है, प्री डिफाइंड है कि यही मनु होंगे, यही इंद्र होंगे, यही सप्तऋषि लोग रहेंगे और यही देवता रहेंगे। एक कुछ जो पदवी है उसको भगवान ब्रह्मा के द्वारा पहले से ही यह फिक्स कर दिया गया है। तो फिर मनु जो होते हैं उनका क्या काम हो जाता है कि इनका भी अपना कुछ अधिकार क्षेत्र है। बहुत सारे छोटे मोटे जो नियुक्तियां जो होती हैं, जो पद होते हैं, ये खुद भरते हैं, क्योंकि यह इनका कालखंड होता है, मनु का कालखंड होता है, और इनका ही पूरा जवाबदेही होता है कि उस कालखंड में क्या हुआ है। ब्रह्मा जो हैं वो इनसे ऐसे समझिए कि रिपोर्ट लेते हैं, इनसे पूछते हैं वो कि इनके समय में कालखंड में क्या क्या हुआ है। इस पद का महत्व इतना है, आप इसी से समझ लीजिए कि अगर कुछ महत्वपूर्ण घटना घटता है तो उसको यह नहीं बतलाया जाता है कि इस इंद्र के समय में यह घटना घटी है, नहीं, उसको बतलाया जाता है कि इस मनवंतर में, अमुक मनवंतर में अमुक घटनाएं घटी हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो मनु जो पदवी है उसका कितना बड़ा महत्व है। अब आगे हम बात करेंगे कि आज के मनु कौन हैं, आज के इंद्र कौन हैं और आज के सप्तऋषि कौन हैं। तो अभी जो एट प्रेजेंट जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत। जो मनु हैं वो आज के मनु हैं। अभी जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत। उनका जो पुत्र हुए वो हो गए इक्ष्वाकु, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र के खानदान से हैं। इक्ष्वाकु के बाद बहुत सारे बड़े बड़े राजा हुए,
उसी में से महाराज दशरथ हुए, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी हुए। अभी के जो इंद्र हुए वे हैं पुरंदर, उनका नाम है पुरंदर। और जो सप्त ऋषि हैं वे हैं आपको अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और जमदाग्नि ऋषि। ये 7 जो हैं वे हैं सप्त ऋषि हैं। तो अभी तक हम बात कर लिए कि मनवंतर क्या है, अभी के मनु कौन है और इंद्र कौन है। अब हम बात करेंगे कि एक जो मनवंतर होता है उसका कालखंड कितना होता है, कितने वर्षों का होता है एक मनवंतर। तो आपको मनवंतर समझने के लिए पहले आपको युग समझना पड़ेगा कि कौन सा युग कितने वर्षों का होता है। तो हम आपको जल्दी से हम बतला देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे वीडियो आया है इस विषय के ऊपर में, जो आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार हम फिर से आपको बतला देते हैं। हम सब जानते हैं 4 युग होता है टोटल, जिसमें से सबसे छोटा जो युग है वह है कलयुग। कलयुग का जो कालखंड है वह है 4,32,000 साल का। हम मनुष्य का वर्ष का हम बात कर रहे हैं, जिसको सौर वर्ष भी बोला जाता है। इसके बाद जो द्वापर युग है वह कलयुग का दुगना होता है, तो वह हो जाता है आपको 8,64,000 वर्ष का। जो त्रेता युग है वह होता है कलयुग से 3 गुना, तो वह आपको हो जाएगा 12,96,000 वर्ष का। और जो सतयुग है वह होता है कलयुग का 4 गुना, तो वो हो जाएगा आपको 17,28,000 वर्ष का। तो यह पूरा जो चारों युग है अगर एक बार पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको या तो महायुग बोलते हैं या फिर युग चक्र बोलते हैं। तो हम यहां पर युग चक्र का हम बात करेंगे। तो एक युग चक्र अगर आप ये चारों को जोड़ देंगे, चारों युग का वर्ष को अगर आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपको 43,20,000 वर्ष का एक युग चक्र हो जाता है आपको। इसमें जो एक मनवंतर होता है वह करीब करीब 71 युग चक्र का एक मनवंतर होता है। मतलब पूरा 71 नहीं होता, 71.4, ठीक है, 71.4 का युग चक्र का आपको एक मनवंतर होता है आपको। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक मनु के कालखंड में टोटल 71 बार युग चक्र होता है, 71.4 बार युग बदलता है। तो अगर आप इसको मतलब अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो जैसा कि हम अभी बात किए कि एक युग चक्र जो होता है वह होता है 43,20,000 वर्ष का। उसमें अगर आप 71.4 71.4 से अगर आप गुना करेंगे तो यह टोटल हो जाएगा आपको 30,84,00,000 और 48,000 वर्ष हो जाएगा। मतलब ये आपका एक मनवंतर का कालखंड हो जाएगा आपको। तो यह तो हो गया टोटल एक मनवंतर का कालखंड कितने वर्ष का हुआ, तो यह हो गया 30,84,00,000 और 48,000 वर्ष का। तो अब हम ये बात करेंगे कि अभी तक कितना कंप्लीट हो चुका है एक मनवंतर जो है, मतलब अभी के जो मनु है उनका कालखंड कितना कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह कोई पहला कलयुग नहीं है, यह 28वां कलयुग है। मतलब 27 युग चक्र पहले ही बीत चुका है, 28वां जो है वह अभी चल रहा है। मतलब 28वां भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। एक कलयुग होता है 4,32,000 साल का, उसमें से करीब करीब 5,000 साल निकल चुका है। तो 4,60,000
27,000 साल का अभी भी बचा हुआ है। तो अगर इसको कंप्लीटेड अगर आपको निकालना है कि कितना हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, 28 से हम गुना कर देंगे टोटल युग चक्र को। 28 गुना 43,20,000 अगर हम करेंगे तो टोटल हो गया आपको 12,09,60,000। यह हो गया टोटल कंप्लीटेड मतलब कालखंड जो है। और इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे आपको 4,27,000 साल, क्योंकि अभी तक जो 28वां कलयुग है अभी तक वह खत्म नहीं हुआ है। तो यह अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल जो बीत गया है वह है आपको 12,05,33,000 साल अभी तक निकल चुका है। और बाकी कितना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मनवंतर जो है उसमें से जितना बीत गया है उसको अगर हम घटा देंगे, तो जैसा कि हम पहले बात किए कि टोटल मनवंतर आपको है 30,84,48,000। उसमें से जो बीत गया है 12,05,33,000, ये अगर हम घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा 18,79,15,000 वर्ष अभी भी बचा हुआ है जो हमारे आज के मनु हैं उनका कालखंड। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कुछ नया विषय के साथ वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।